दोस्तों, अगर आप CSC सेंटर ओपन करना चाहते हैं या CSC आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो CSC की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है कि अब आपको CSC आईडी लेने के लिए न सिर्फ TEC एग्जाम क्लियर करने होंगे बल्कि उसके साथ साथ अब IIBF एग्जाम भी क्लियर करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मार्क्यू टेक्स्ट है जो रन हो रहे हैं, यहाँ पे प्लीज विजिट ये जो लिंक है इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ एक इंटरफेस ओपन हुआ है जहाँ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस है उसमें ये इसको डॉक्यूमेंट्स को फिल करना अनिवार्य है। इसमें है आपका वोटर आईडी कार्ड फ्रंट और बैक साइड, पैन कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड, आपका फोटो, इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसका भी हम आपको कैसे आप बना सकते हैं आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट जिसका हम लिंक दे देंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे भी आप सिंपली चले आइए न्यू टैब पे register.csc.gov.in और यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई पे TEC सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे 1479 रुपए का पे करके TEC का एग्जाम देके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अभी हम इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है बैंक BC सर्टिफिकेट। दोस्तों, बैंक BC सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, आपको ही भरना पड़ेगा। ये जो CSC आईडी लेते हैं और वो अपना जो बैंक मित्र बनना चाहते हैं या अपने सेंटर पर कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी अपने सेंटर पर मिनी बैंक ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, ये उनको भी IIBF का एग्जाम देना अनिवार्य है। तो बस ये है दोस्तों कि आप में ये थोड़ा सा जो है ये एड ऑन कर दिया गया है। हमारे ख्याल से इसलिए किया गया होगा कि TEC सर्टिफिकेट जो प्राप्त किया जाता है ये थोड़ा सा लोग असेसमेंट अपने से दे के, और अगर बंदा एवरेज भी पढ़ा लिखा है तो भी वो एग्जाम को क्लियर कर देता है। लेकिन बैंक BC सर्टिफिकेट थोड़ा सा टफ होता है। जो बैंक BC सर्टिफिकेट है ये आपको उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं कि नहीं। NSCIT एग्जाम में भी आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप पास हुए हैं कि नहीं। फर्क इतना है कि NSCIT एग्जाम में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अगले दिन प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो बैंक BC सर्टिफिकेट है वो मिनिमम ड्यूरेशन लेता है 30 से 45 दिन का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो IIBF है, हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो जब भी आप IIBF का एग्जाम दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी आप वेन्यू सेलेक्ट कीजिएगा वो आप सबसे पहले वहाँ पे कॉल से बात कर लीजिएगा। कोई इंस्टीट्यूट हो तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिर्फ बंदे का नाम है या पर्टिकुलर कहीं कोई है जो IIBF का, तो उसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप जब भी कीजिएगा, मान लीजिए अगर उसको भी सेलेक्ट करते हैं तो भी उसका फोन नंबर दिया हो गया होता है, उस पर आप जरूर बात कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपका एग्जाम छूट जाए जिसमें आपका अमाउंट भी चला जाए, ठीक है। तो इस चीज को बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। अब जब इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तब आप यहाँ पे सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा टर्म एंड कंडीशन के और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है इंडिविजुअल, और यहाँ पे अब देखिए आपसे पूछ रहा है TEC सर्टिफिकेट नंबर, जो आपको जब जैसे ही TEC एग्जाम देंगे अपने घर पर ऑनलाइन तो ये एक दिन बाद ही आपको 24 से 48 घंटे के भीतर ही आपको TEC सर्टिफिकेट मिल जाता है। यही बैंक जो BC का सर्टिफिकेट है ये आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएगा। अब जब आप यहाँ पे दोनों फिल कर लेंगे तब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। बाकी का दोस्तों सेम प्रोसेस है ओल्ड पोर्टल पे था। क्योंकि मैं अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी CSC यूजर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन डिटेल में वही आपका ईमेल, पैन, मोबाइल नंबर और बिजनेस डिटेल, आपका फोटो, यही सब आपको फिल करना होगा। और हो सकता है कि आपका बिजनेस का एड्रेस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पूछे, ठीक है। और साथ ही जब आप वहाँ पे प्रोसेस पे जब फिल करके क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स पूछेगा। बैंकिंग डिटेल में आप अपना पासबुक और कैंसिल चेक को लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कैंसिल चेक में आपका नाम, IFSC कोड और ब्रांच, ठीक है, ये आपका उस पे होना चाहिए। दरअसल दोस्तों क्या है कि
कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नया अकाउंट है, उस पे सिर्फ अकाउंट नंबर लिखा होता है। उस केस में क्या होता है कि आपका जो चेकबुक पे है नाम प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। आप भरने से पहले, फिल करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम, IFSC कोड और बैंक नेम, ये सब एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने साइज में है वो आपको इसमें फिल करने होंगे। फिर प्रीव्यू योर सबमिट डिटेल्स, यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करने को कह रहा है, जिसमें आप क्या करेंगे कि दोस्तों एक बार सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। अगर कहीं कुछ कमी है तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सबमिट ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दे रहा है डाउनलोड CSC ऐप, तो आप CSC ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे सब फिल करके सबमिट ओके पे कर देंगे, तब आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उसके बाद कि अब आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करना है और उनको वेरिफिकेशन के लिए अपने यहाँ पे वो आपके यहाँ विजिट करेंगे। हो सकता है कि आपको बैनर भी भेजें, कि कह दें कि ये बैनर हम आपको भेज रहे हैं, आप अपने यहाँ बैनर लगवा कर रखें। ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा कि किस मैनेजर को कॉल करना चाहिए या कहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉल नंबर या फ़ोन नंबर मिलेगा। अगर आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे भी न्यू टैब में जाएं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए यहाँ टाइप करें PMG दिशा CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम कंट्रोल क्लिक करते हैं जिससे न्यू टैब ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे तो उन लोगों का नाम यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के साथ शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं कंट्रोल W करके, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अगर आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विजिट कर जाएंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही रहेंगे और कोई भी उसमें कमी नहीं रहेगी, तो कम से कम 15 से 30 दिन के भीतर ही आपकी ID मिल जाएगी। हो सकता है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे पैसे मांग सकते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, वो नहीं भी मांगते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग इसके लिए देने को तैयार भी रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि नहीं भाई आप मतलब पैसे देने होते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।